हेलो दोस्तों, बिहार एसआई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लूसेंट के बायोलॉजी चैप्टर 1 के बारे में लॉन्ग वीडियो लेकर आए हैं। तो चलो जानते हैं। बॉटनी जो शब्द है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? हमारे साथ बोलिएगा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। हमने कहा बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से। अगला है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जो जनक है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी के जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रास्टस। वनस्पति शास्त्र के जनक हैं थियोफ्रास्टस। 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 अब फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का जो अध्ययन है जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है कार्यकी, आनुवांशिकी, वर्गीकी, पारिस्थितिक। तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी। फूलों यानी फ्लावर्स के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से किया जाता है? जैसे फूलों के अध्ययन से फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फूलों के अध्ययन से फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो डेंड्रोलॉजी जो है का संबंध किसके अध्ययन से? तो हम कह सकते हैं कि झाड़ियों के अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। याद कैसे रखना है? झाड़ियों में डंडा रहता है इसलिए डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों में डंडा रहता है इसलिए डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से है। अब पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन जो कहलाएगा दोस्त, एंथोलॉजी कहलाएगा। पुष्पों का अध्ययन जो कहलाएगा एंथोलॉजी कहलाएगा। पुष्पों का जो अध्ययन कहलाएगा दोस्त, एंथोलॉजी कहलाएगा। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाएगा। अब जीव विज्ञान जो है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म जो है वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किस लिए? किसका किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का। किसका? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन तो जीवाश्म का ही किया जाएगा, क्योंकि यहाँ अध्ययन किसका हो रहा है? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे हम हार्टिकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम हार्टिकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर कहते हैं। अगला है वनस्पति विज्ञान की 10वां, जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। जीवों व वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है तो पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। यहाँ या पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो पारिस्थितिकी। ठीक उसी प्रकार से जीवों व वातावरण, पर्यावरण वातावरण यानी पर्यावरण की अंतर अभिक्रिया के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है तो पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान। अगला है वनस्पति जो विज्ञान है किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान की फाइकोलॉजी में शैवालों का
अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का फैकोलॉजी शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्त? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है दोस्त, बीज का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीज का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीज का अध्ययन होता है। पूछ देगा आपको कोई भी, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्त? बीज का। अब होता है सिल्वीकल्चर, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का, वन के विकास का। सिल्वीकल्चर यानी वन के विकास, सिल्वीकल्चर यानी वन के विकास। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास। अब एग्रो एस्ट्रोलॉजी, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। आपको नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में जो अध्ययन होगा दोस्त, ये घासों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होगा? तो घासों का अध्ययन। किसका अध्ययन होगा? तो घासों का अध्ययन होगा। किसका अध्ययन होगा? तो घासों का अध्ययन होगा। एग्रो एस्ट्रोलॉजी का जो अध्ययन होता है दोस्त, घासों का अध्ययन होता है। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। अब आता है पीडोलॉजी, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में जो अध्ययन किया जाएगा दोस्त, तो पीडोलॉजी में प्रदूषण का अध्ययन, सॉरी, भूमि का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में जो है भूमि का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्त? भूमि का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्त? तो भूमि का। और सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। हम आपको इसी प्रकार से पीछे भी डिवीजन कराते जाएंगे। जैसे पूछ लेंगे, अब बताइए कि सिल्वीकल्चर जो है, सिल्वीकल्चर कहाँ है? सिल्वीकल्चर, अच्छा रहने दीजिए। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। अगर पूछ लेंगे कि बताइए कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है तो वन के विकास का। किसका होता है? तो वन के विकास का। अब एग्रो एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है घासों का, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का, पीडोलॉजी में भूमि का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। अब अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है। आनुवांशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान जो कहलाता है दोस्त, वो कहलाता है वर्गीकृत, वर्गीकृत, वर्गीकृत। पौधों को नाम देने वाला, 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 पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकृत। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकृत। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकृत। इस प्रकार से 17 क्वेश्चन एक लाइन में क्लियर हुआ दोस्त। अब हम आगे चलते हैं। लूसेंट का है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब हम यहाँ से वीडियो डालें तो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन जाए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, एक तो सब्सक्राइबर बनता है दोस्त, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। अब हम जानेंगे फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का जो अध्ययन कहलाएगा, फलों का पोमोलॉजी, फलों का पोमोलॉजी, फलों का पोमोलॉजी, फलों का पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है दोस्त,
परागकणों का अध्ययन जो कहलाएगा पैलिनोलॉजी। अब पूछ देगा फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, परागणों का तो पैलिनोलॉजी 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 पैलिनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। अगर संसार में आप पौधा वितरण करते हैं, अगर संसार में अगर पौधा वितरण आप करते हैं, संसार में अगर पौधों के वितरण का अध्ययन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तब फाइटोजियोग्राफी 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 संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधों को वितरण के अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को जो कहा जाता है अलेरिकल्चर कहला जाता है, अलोरिकल्चर कहलाता है, अलेरिकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन जो कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन रोकोजे। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है दोस्त, वार्षिक वलयों का जो अध्ययन कहलाता है, वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी 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 डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियाँ के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियाँ के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियाँ के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर 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 आर्बोरिकल्चर। अब वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाएगा। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन अलेरिकल्चर कहलाता है। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। वनस्पति बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ग्रीक भाषा। फाइकोलॉजी जो है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। इस प्रकार से पीछे हम आपको बताते चलेंगे ताकि आपको दोबारा रिवीजन होते जाए। ओके, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। दोस्त शारीरिक, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की जो शाखा है कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का नाम सुने? फफूंद। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है? अभी तक गया कवक शास्त्र में किसका, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करता है? फफूंद का। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है दोस्त? तो वृक्ष संवर्धन जो अध्ययन करेगा वृक्ष एवं वनस्पति के खेतों को, वृक्ष एवं वनस्पति के खेतों का, वृक्ष एवं वनस्पति के खेतों का, वृक्ष एवं वनस्पति के खेतों का, वृक्षों एवं वनस्पति के खेतों का, वृक्षों एवं वनस्पति के खेतों का अध्ययन करेगा दोस्त। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है टिश्यू कल्चर। काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है वो कहलाता है ब्रायोलॉजी। काई की तरह कि प्राचीन पौधों का अध्ययन, काई भी प्राचीन पौधा है, ठीक उसी प्रकार से प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है ब्रायोलॉजी कहलाता है, यानी अध्ययन जो ब्रायोलॉजी कहलाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्त? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहेंगे?
तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहेंगे दोस्त साइटोलॉजी, या कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को भी हम कोशिका शब्द जो दिया गया था साइटो शब्द से दिया गया था, ये आप भी जानते ही होंगे। अब विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी अवधि घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे हम क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन हम दोहराना चाहेंगे कि विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे की जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित, जो कि फसल की वनस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि का मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो घटना विज्ञान कहते हैं दोस्त, घटना विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की क्वेश्चन नंबर 31 में है, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है दोस्त। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम कमेंट में ज़रूर कीजिएगा दोस्त, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और जो भी बिहार दरोगा लूसेंट पढ़ना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव, उसे हमारे क्लास में हमारे चैनल पर रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ये खास उन गांव वाले विद्यार्थियों के लिए है जो खेती करके भी ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, या कोई भी काम हो करते करते आप देख सकते हैं। ये खासकर गांव के लिए है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सकें। ऐसा नहीं है कि आप के पास ये किताब नहीं होगा, आप नहीं पढ़ सकते हैं। यह इसलिए है कि आप जहाँ जाएं इसे लेकर भी वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, कुछ काम करते भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।